वैदिक साधना चैनल में धर्म और ज्योतिष आधारित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार। वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। धनु राशि वालों, 11 महीनों के बाद फिर एक बार इतिहास दोहराने जा रहा है, क्योंकि जो लोग मंदी से परेशान हैं, जो लोग व्यापार की बाधा से परेशान हैं, जो लोग गिरती हुई बिक्री से चिंतित है, जो लोग लाभ में हो रही हानि से तंग आ चुके हैं, उन लोगों के लिए जीवन बड़ी खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। मित्रों, मनुष्य की सारी भागदौड़ का केंद्र बिंदु लक्ष्मी प्राप्ति ही है। सामान्य तौर पर लक्ष्मी का तात्पर्य धन प्राप्ति के रूप में देखा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। लक्ष्मी का तात्पर्य तो जीवन की संपूर्णता से है, जो जीवन में अतिरिक्त यश, प्रसिद्धि, उन्नति, कामना पूर्ति, सौभाग्य, सुंदरता, श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन के रूप में आती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कई ऐसे महायोग बनते हैं जो आपको जीवन की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, और यही योग जुलाई 2025 में बनने जा रहा है। और इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि धनु राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। मित्रों, वैसे तो मैं समय समय पर भविष्यवाणी करता रहता हूं। 3 फरवरी के दिन मैंने युद्ध को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा था, रशिया, यूक्रेन, इजराइल के बाद दुनिया में नए मोर्चे पर युद्ध का बिजुल बक सकता है। और थोड़े दिन पहले पाकिस्तान, तो आज आप देख सकते हैं कि ईरान के साथ क्या हो रहा है। मैंने प्राकृतिक आपदा महामारी को लेकर भी कहा था, तो आप कोरोना को नए रूप में भी देख सकते हैं। मेरी भविष्यवाणी 100% सही साबित हो रही है। आप चाहे तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि जुलाई का महीना कैसा रहेगा। अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। धनु राशि वालों, जुलाई का महीना करियर के दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें या प्रेम, पारिवारिक, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बड़ा बदलाव और नई संभावनाओं का अवसर लेकर आ रहा है, जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। 6 जुलाई के दिन भाग्य के स्वामी पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो वो नई संभावनाओं को जन्म देंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास व साहस दिखने लगेगा। आप हर जगह खुशियां ढूंढने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर होने से बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, जिससे आपको अच्छे काम करने की वजह से अपने बॉस से शाबाशी मिलेगी। माता पिता आप पर गर्व महसूस करेंगे। स्पोर्ट, स्कूल, कंपनी के कार्यक्रम में, सरकारी कार्य में भी आपको मेडल जीतने का अवसर मिलेगा, और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जिस जगह पर कार्य कर रहे हैं वहां पर सफलता प्राप्ति की योग निर्मित होगी। इसके साथ साथ नौकरी में, कार्य क्षेत्र में आपको सहकर्मियों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा। और वैसे भी पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हो रहे हैं, जो सप्तम भाव में उपस्थित है, जो आपके लिए बहुत लकी साबित होगी। नौकरी में बड़ी सफलता के साथ साथ नौकरी से वंचित लोग हैं, उनके लिए नई नौकरी की बात पक्की होगी। हाँ, फिर प्रमोशन की खबर मिल सकती है। इसके साथ साथ गुरु की वजह से चुनौतियों के बावजूद आप कार्यस्थल पर दूसरों पर भारी पड़ेंगे। आपकी मुलाकात किसी रोमांचक शख्स से भी हो सकती है, जो अपनेपन का एहसास देगा, और फिर यह एहसास प्रेम संबंध में भी बदल सकता है, क्योंकि सप्तम भाव भागीदारी और विवाह सुख का भी है। इसमें जुलाई में भागीदारी में और रिश्ते में धैर्य रखने से आपको बड़ी सरप्राइज भी मिल सकती है। 8 जुलाई को शुक्र ग्रह भी रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो लाभ के लॉर्ड होकर शत्रु भाव में उपस्थित है। तो कंपनियों के बीच में चल रही महत्वपूर्ण डील में सफलता देने का काम करेंगे। आपकी कार्यशैली में नयापन दिखेगा। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। अगर आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको भी पुराने संपर्कों से कोई बड़ा सौदा प्राप्त होगा। शुक्र स्वगृही है,
तो शत्रु का भय अचानक से कम होगा। प्रतिस्पर्धा में आप जीत हासिल करेंगे। खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल होगी। अगर आप रियल एस्टेट, आयात निर्यात या संचार क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आपको कोई बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से राहत मिलेगी, आपकी फाइल आगे बढ़ेगी। अगर आप हेल्थ सेक्टर, फिटनेस या फूड से जुड़े व्यापार में संबंध रखते हैं तो आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। शेयर बाजार एवं ई करेंसी से जुड़े लोगों को भी लाभ की स्थिति बनेगी। पुराने क्लाइंट से दोबारा संपर्क होगा। और वैसे भी शुक्र की पूर्ण दृष्टि विदेश भाव में है, जो आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सोच का अच्छा लाभ देखती है। बैंकिंग, टैक्स से जुड़े मामलों में लाभ देती है। आपका आर्थिक संतुलन बना रहता है। आप कोई दीर्घकालीन प्रोजेक्ट की नींव रखते हैं। और अगर आप विदेश में भोजन, डिजाइन, आर्ट, शिक्षा, डिजिटल, ई कॉमर्स क्षेत्र से संबंध रखते हैं या आप कोई स्टॉल चलाते हैं तो बस अब आपके दिन और दशा दोनों ही बदलने वाली है, क्योंकि शुक्र आपको जुलाई महीने में कोई बड़ी सरप्राइज देने वाला है। 28 जुलाई 2025 तक मंगल ग्रह भी भाग्य भाव में उपस्थित रहेंगे, जो ऑफिस में बदलाव, धन से जुड़ी योजना में लाभ और कार्य क्षेत्र में आपकी कार्य कुशलता से कोई बहुत बड़ा लाभ देंगे। ऐसे समय में निर्माण क्षेत्र से संबंधित लोग, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित लोग अत्यधिक लाभ में रहेंगे। आप अपने लिए नया घर खरीदने या घर में बदलाव करने के बारे में भी सोचेंगे। खासतौर पर कृषि से संबंधित लोग इस अवधि के दौरान बहुत सारे बदलाव करेंगे। प्रेम राशि फल के अनुसार जुलाई का महीना प्रेम प्रसंग में, पारिवारिक सुख में बड़ी सरप्राइज देगा। पिछले काफी समय से किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से रिश्ते में समस्या बढ़ी थी, तो यह तनाव और समस्या पूर्ण रूप से खत्म होगी। सप्तम भाव में गुरु की उपस्थिति से आपको प्रेम पाने में कोई समस्या नहीं होगी। आपके रिश्ते पानी की तरफ बहते रहेंगे। आपकी और आपके साथी की अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ परिवार लोगों के साथ भी आपके संबंध बेहतर होंगे। लेकिन विवाह और भागीदारी करने से पहले जुलाई महीने में आप कुंडली मिलान अवश्य करवाएं, वरना आपको किसी बड़ी मुसीबत का भी सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, जिस प्रकार भगवान गणेश की अलौकिक पूजा से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, समस्त विघ्न एवं दुखों का विनाश होकर परम कल्याण होता है, वैसे ही बुध आदित्य योग से आपका व्यापार और कारोबार बंद होने की कगार पर आ गया था, तो वहां से जीत की हर अग्रसर होगी। अगर आपका शरीर रोगों से ग्रस्त हो गया था तो रोगों से मुक्ति मिलेगी। आप निरंतर परीक्षाओं में असफलता प्राप्त कर रहे थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो स्थितियां बदलेगी। यानी कि जुलाई महीने में जीवन के किसी भी क्षेत्र में मिल रही असफलता की समाप्ति अपनी आंखों से देख सकेंगे। लोन का अप्रूवल मिलेगा, सरकारी अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, विदेश में धन मिलेगा, शेयर मार्केट में भी बड़ी रकम प्राप्त करेंगे। यहाँ तक इस जुलाई महीने में आप समर्पण और ईमानदारी से हर मुद्दे पर काबू पा सकेंगे। पैसे और दबाव को कुशलता पूर्वक संभालकर बड़े लीडर या बड़े व्यक्ति की छाप छोड़ने में भी कामयाब रहेंगे। आप में से कई जातकों को शरीर में अच्छा पैकेज के साथ साथ नई जगह पर कार्य करने का मौका दिया जाएगा। और वैसे भी हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग या दुर्योग निर्मित होते हैं। एक शुभ योग व्यक्तियों को जीवन की सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं और एक दुर्योग व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं बनने देते। तो एक दुर्योग भी व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देता, यानी कि वो असफल हो जाता है। इसलिए कुंडली चेक करें। धनु राशिफल जुलाई 2025 में इतना है। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।